इजरायली हमलों के बीच ईरान के एक टॉप अधिकारी ने इस्लामिक सेना बनाने की मांग की है। ईरानी सैन्य अधिकारी ने तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान से इजरायल से लड़ने के लिए एक इस्लामिक सेना बनाने का आह्वान किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ सदस्य अधिकारी मोहसिन रेजाई ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अन्य इस्लामिक देशों से इजरायल से लड़ने के लिए ईरान के साथ मिलकर एक इस्लामिक सेना बनाने के लिए साथ आने की मांग की है। रिजाई ने ईरानी मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे प्रभावशाली इस्लामी देशों से मिलकर एक संयुक्त इस्लामिक आर्मी बनाने की अपील की है, जिसका मकसद इजरायल के खिलाफ निर्णायक मोर्चा खोलना है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब ईरान और इजरायल के बीच तनाव अपने चरम पर है और दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर खुला हमला कर रही हैं। रेजाई ने तर्क दिया कि यह युद्ध एक प्रबंधित संघर्ष है जिसे पूरे इस्लामी जगत को एकजुट सहयोग से जीता जा सकता है। इस प्रस्ताव के पीछे ईरान की यह रणनीति भी छिपी है कि वह मुस्लिम देशों की भावनात्मक एकताओं को भुनाकर खुद को इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करते प्रस्तुत करना चाहता है। मोहसिन रेजाई ने रविवार को ईरानी मीडिया से कहा कि हम तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान और कई अन्य देशों के साथ मिलकर एक इस्लामिक सेना बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमें आश्वासन दिया है कि अगर इजरायल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो वे इजरायल पर परमाणु बम से हमला करेंगे। 14 जून को देश की नेशनल असेंबली में बोलते हुए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुस्लिम देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट पहल शुरू करने का आह्वान किया था। आसिफ ने दावा किया था कि इजरायल ने ईरान, यमन और फिलिस्तीन को निशाना बनाया है। अगर मुस्लिम देश अब एकजुट नहीं हुए तो हर किसी का यही हश्र होगा। उन्होंने इजरायल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले मुस्लिम देशों से तुरंत अपने संबंध खत्म करने का आग्रह किया और इस्लामिक सहयोग संगठन OIC को जवाबी कार्रवाई के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने और विकसित करने का आह्वान किया। रेजाई के आह्वान में तुर्की और सऊदी अरब का नाम लेना भी रणनीतिक माना जा रहा है। ये दोनों देश मुस्लिम वर्ल्ड में प्रभावशाली सैन्य और आर्थिक ताकतें रखते हैं, लेकिन उनकी विदेश नीति बेहद जटिल है। तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। तुर्की भले ही फिलिस्तीन के समर्थन में कई बार कड़े बयान दे चुका है, लेकिन उसकी नाटो की सदस्यता और इजरायल के साथ सैन्य तकनीकी संबंध उसे सीधे युद्ध में जाने से रोकते हैं। वहीं सऊदी अरब, जो हाल ही में इजरायल के साथ अमेरिकी मध्यस्थता में सामान्य संबंध स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहा था, वो अब असमंजस में है। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ का यह भी कहना था कि OIC के फौरन एकजुट होकर इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। वास्तविकता से कोसों दूर है। OIC के सदस्य देशों के आपसी मतभेद इतने गहरे हैं कि एक सैन्य गठबंधन की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं है। दोस्तों, क्या इस्लामिक सेना बननी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।